Good morning to all my dear students. In the last class we have discussed about types of solution. और सॉल्यूशन के टाइप्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जस्ट 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा था, सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए प्योर लिक्विड ए ले लेते हैं, प्योर लिक्विड बी ले लिया। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए करना है ना, दो देखने हमें, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। तो प्योर लिक्विड ए ले लिया, प्योर लिक्विड बी ले लिया और उससे हमने क्या बना लिया था, सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था इसमें इंटरेक्शन टूटेगा, ठीक है। बी के अंदर का भी इंटरेक्शन क्या होगा, बी भी इंटरेक्शन टूटेगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर नया इंटरेक्शन क्या होगा, बनेगा, है ना, फॉर्म होगा। और फॉर्म होगा तो उसमें हीट रिलीज होगी। तो अब क्या होगा कि दो पॉसिबिलिटीज है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे भी देखो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा तोड़ने में, और बनने में यहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो एक डेल्टा एच के रिलेशन के बेसिस पे कि डेल्टा एच मिक्सिंग होने के बाद डेल्टा एच क्या हो रहा है, क्या एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, क्या हीट में चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज कि इसका वॉल्यूम अगर V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम V3, मतलब ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है ना। तो हो सकता है मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाए या हो सकता है मॉलिक्यूल फर्दर दूर हो जाए। इनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में दूर भी जा सकते हैं ना। तो अगर मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज थी, या तो उन दोनों के सम के बराबर होगा, या तो ज्यादा हो जाएगा इन दोनों के वैल्यू से, या तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो इस बेसिस पे हमें 2 तरीके का सॉल्यूशन, अगर बराबर आता है वॉल्यूम तो उसको हम लोग आइडियल बोलते थे, और नहीं बराबर आएगा तो उसको नॉन आइडियल बोलेंगे। और आइडियल और नॉन आइडियल देखने के लिए हमें टोटल ये 6 पैरामीटर्स देखने होते हैं। एक डेल्टा वी मिक्स हमसे पूछता है कि क्या होगा, तो मिक्सिंग में क्या चेंज इन वॉल्यूम, ऑन मिक्सिंग के बाद क्या चेंज इन वॉल्यूम आएगा। डेल्टा एच मिक्स हमसे पूछेगा, है ना, आइडियल और नॉन आइडियल के लिए। डेल्टा एस मिक्स पूछेगा, डेल्टा जी मिक्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा और वेपर प्रेशर के बारे में बात करेगा। तो ये दोनों चीजें फिक्स थी, डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा एस मिक्स मतलब एंट्रोपी होता है। तो दो अगर लिक्विड मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो चाहे आइडियल बनाए चाहे नॉन आइडियल बनाए, एंट्रोपी तो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब आइडियल या नॉन आइडियल के लिए हमेशा डेल्टा एस क्या होता है, 0 से बड़ा। और डेल्टा जी की बात करो तो दो लिक्विड मिलके एक सॉल्यूशन को तैयार करना एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उन सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की साइन क्या होती है, 0 से छोटी। मतलब डेल्टा एस मिक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। डेल्टा जी मिक्स हमेशा निगेटिव होगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग और वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स के बेसिस पे 2 तरीके के बनाए थे। एक बोलते थे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते थे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, ए बी का सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में हमें मोल्स पता रहते हैं ए के और बी के, तो उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें पता रहेगा, क्योंकि हमें मोल्स पता रहते हैं। और पी नॉट है और पी नॉट भी हमें पता रहता है, उसकी हेल्प से हम लोग एक पी कैलकुलेट कर लेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा कैसे आते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो पी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पी नॉट ए पता है, एक्स से पता है, तो उसकी हेल्प से। और एक मैनोमीटर लगा के हम लोग चाहे तो यहाँ से प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि इस वेपर से कितना प्रेशर यहाँ पे बनता है। तो अगर ये मेजर किया हुआ ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इसको बोलेंगे, जो ऑब्जर्वेशन पे मिलता है। और ये हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगा, क्योंकि हम तो जाएंगे नहीं लैब में मेजर करने से, तो ये प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहता है, गिवन। और पी कैलकुलेटेड तो हम लोग खुद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर पी कैलकुलेटेड पी ऑब्जर्व्ड के बराबर आ जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल। मतलब उसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल, मतलब उसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं किया है। तो आइडियल सॉल्यूशन की क्या खास बात होगी, आइडियल सॉल्यूशन में कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड के बराबर होगा, ठीक है। पी ए पी नॉट एक्स ए के बराबर, पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 रहेगा, क्योंकि मिक्सिंग के बाद कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं दिखाई देगा। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0, क्योंकि ना हीट निकलेगी ना हीट उतनी एब्जॉर्ब होगी, हीट में चेंज भी क्या रहेगा, 0। डेल्टा एस मिक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी मिक्स हमेशा लेस देन 0 आएगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इंटरेक्शन की बात करो तो जितना ए में इंटरेक्शन रहेगा उतना ही बीबी में रहेगा इंटरेक्शन, और उतना बनने के बाद भी इंटरेक्शन हमको दिखाई देगा। मतलब सब में ऑलमोस्ट इंटरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या था, आइडियल। और आइडियल सॉल्यूशन कौन से फॉर्म करेंगे, हमसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो वो कैसे पहचानोगे आप,
तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट नियरली सेम पोलर नेचर के हों एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज भी उनका क्या हो, सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन, देखो दोनों बेंजीन और टोल्यूइन दोनों होमोलोगस हैं और दोनों का पोलर नेचर भी क्या है, सेम। ये भी देखो जरा सा, है ना, CH3OH C2H5OH, ये भी दोनों होमोलोगस हैं। C2H5Cl C2H5Br, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, ऑलमोस्ट साइज सिमिलर, है ना। N नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये भी देखो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आइडियल सॉल्यूशन पहचानने का तरीका सीधा सीधा यही है, दोनों कंपोनेंट का पोलर नेचर क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। और जो ग्राफ आता है उसका ग्राफ जो नेचुरल तरीके का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था, सेम वही आता है, क्योंकि PA P0 XA के बराबर है, PB P0 भी XB के बराबर है, और टोटल प्रेशर जो है ये भी इनके सम के बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन था। और आइडियल के बाद हमने नॉन आइडियल शुरू कर दिया था ना लास्ट क्लास में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या बताया था, जो राउल्ट्स लॉ को विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। और राउल्ट्स लॉ को ना फॉलो करने का मतलब क्या है, नहीं फॉलो करने का मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व के बराबर नहीं आएगी, मतलब जो हम यहाँ से मेजर करेंगे ये अलग डेटा होगा, जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालेंगे वो अलग डेटा होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल कहलाएगा। और इन तरीके के सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है ना। इंटरेक्शन डिफरेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। देखो ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किसकी वजह से मिलता है, इन्हीं वेपर की वजह से ना। अगर ये वेपर ही चेंज हो गया, जैसे या तो ज्यादा वेपर बन जाए या कम वेपर बने, जितना बनना चाहिए था उतना ना बने, ज्यादा बन जाए तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर कम वेपर बनेगा तो ये वैल्यू घट जाएगी। और ये वेपर का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन। अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल पास में आ गए, तो कम वेपर बनेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर मान लो इनके बीच रिपल्सन हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर गए, तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन को है बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है इंटरेक्शन। तो नॉन आइडियल में क्या होगा, पी ऑब्जर्व कभी भी कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा बी मिक्स भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्स भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है एंट्रोपी में चेंज, और स्पॉन्टेनिटी है ना, डेल्टा जी भी हमेशा निगेटिव होना है। और इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें ए बी बी और ए बी इंटरेक्शन में कभी भी कोई इक्वल होने वाले नहीं है, और ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड से कम हो जाएगी, या तो ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड से कम हो गई तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है निगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, और जिसमें ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और इंटरेक्शन के टर्म्स में बात करोगे तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, ये पॉजिटिव कब बोला जाएगा, अगर ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं इसका मतलब ये प्रेशर क्या होगा, इस वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, तो ये वेपर कम बनेगा, तो पी ऑब्जर्व वैल्यू भी कम बनेगी। तो मतलब वो पी कैलकुलेटेड से अगर छोटा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ए बी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो आज की क्लास में हम यही शुरू करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होगा और एक नेगेटिव डेविएटेड। और वो कहां से डेविएट करेंगे, राउल्ट्स लॉ से, है ना। कुछ लोग राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं और कुछ नेगेटिव डेविएटेड। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब हम लोग समझ गए ना, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जिनमें कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर नहीं रहेगा। अब ये दो हो सकते हैं, या तो नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएटेड वाले। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना था, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किनको हम लोग बोलते हैं, ये तो हमें पता चल गया, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें भी दो हो सकते हैं, सबसे पहला कौन सा होगा, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है किससे, राउल्स लॉ से, ठीक है ना। राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन दिखाने वाला सॉल्यूशन। राउल्स लॉ से मेजर क्या करते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के टर्म्स में अगर बात करूं तो निगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब हो गया जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटेड से क्या आनी चाहिए, कम। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये वाली ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, कैलकुलेटेड से कम। और ये वैल्यू कैलकुलेटेड से कम कब आएगी, जब ये मॉलिक्यूल दूर जाएंगे कि पास आएंगे, ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कम तब आएगी जब वेपर कम बनेगा, और वेपर कम कब बनेगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर अगर बोला जाए तो निगेटिव डेविएशन का मतलब, निगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ से दिखाना है। राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से क्या होना चाहिए, कम। और ये वैल्यू कम कब होगी, जब ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बात किया जाए ना तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो जाएगा ए बी का, है ना। ये पास में आएंगे तो ये कम वैल्यू बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू राउल्स लॉ दिखा रहा है, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है। और इंटरेक्शन के टर्म्स में बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास में आएंगे। तो इसको अगर पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन, solution in which AB interaction is stronger, AB interaction is stronger than, AB interaction is stronger than A or BB interaction, है ना। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद मॉलिक्यूल के बीच का ए और बी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाए तो पास में आएंगे, पास में आएंगे तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो निगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ से दिखाएगा। सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन दिखाता है हमारे लिए, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। और अगर नेगेटिव डेविएशन दिखाता है तो क्या क्या होगा, डेट इज, निगेटिव डेविएशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इसमें मिलेगा ऑब्जर्वेशन के बाद वाली वैल्यू, है ना। अगर स्ट्रॉन्गर हो गया तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू जो आएगी वो कैलकुलेटेड से क्या आएगी, कम। तो विथ रिस्पेक्ट टू राउल्स लॉ बात कर रहे हैं ना, राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब ऑब्जर्वेशन वाला वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से क्या आएगा, कम आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें अगर पॉइंट्स की बात करूं जो हम लोगों ने कौन कौन से, हमें ये तो नॉन आइडियल में मैंने बता दिया था, नॉन आइडियल में हमें कभी भी बराबर नहीं मिलेगा, ये जीरो के बराबर नहीं मिलेगा, ये भी जीरो नहीं मिलेगा, ये दोनों हमेशा फिक्स है। और इंटरेक्शन भी कभी सेम नहीं मिलेगा और ग्राफ भी अलग होगा। तो अब यही 6 पैरामीटर्स हमें यहाँ भी देखना है कि क्या होने वाला है। तो एक सबसे पहला पैरामीटर की बात करूं तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा बताइए, ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशन से वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी किससे, कैलकुलेटेड से, ठीक है ना। मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन बढ़ चुका है तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कैलकुलेटेड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इससे निकालेंगे और ये वैल्यू का जो वैल्यू आएगी ये ज्यादा आएगी किससे, ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी। और साथ ही साथ जो पी ए है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट ए एक्स ए से छोटी, है ना, कुछ भी बराबर नहीं रहेगा। और पीबी की बात करो तो पीबी विल बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। नॉन आइडियल है ना, निगेटिव डेविएशन होने का मतलब सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, है ना, जो भी ऑब्जर्वेशन से वैल्यू मिलेगी। अगला बात करो अगर डेल्टा वी मिक्स की बात करो, है ना, याद है कि नहीं, हम अभी मैंने रिवाइज भी करा है। हमें टोटल 6 पैरामीटर्स देखने हैं हर सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा बी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एस, डेल्टा जी मिक्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के टर्म्स में तो मैंने बता दिया ऑब्जर्व वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू से छोटी, निगेटिव डेविएशन है तो। डेल्टा बी मिक्स की बात करो तो डेल्टा बी मिक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा इनके लिए। डेल्टा एच मिक्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स भी क्या आ जाएगा, 0 से छोटा। निगेटिव डेविएटेड है तो सब चीजें 0 से छोटी, है ना। और ये दो कौन कौन से दो, डेल्टा एस मिक्स तो क्या आएगा, पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव डेविएटेड हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो, क्योंकि एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है और एक
डेल्टा जी मिक्स, मैंने बताया था इन दोनों का साइन फिक्स हो चुका है। डेल्टा जी मिक्स हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0, क्योंकि सॉल्यूशन बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये हो गया। और लास्ट एक इंटरेक्शन के बारे में बात कर लें, तो इंटरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे आप, ए बी इंटरेक्शन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो हम लोग यही बोलेंगे ए बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूशन के बीच के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन विल बी मोर देन ए इंटरेक्शन विल बी मोर देन ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। चाहे ए इंटरेक्शन की बात करो चाहे बी बी इंटरेक्शन की बात करो, उनसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके बीच में रहेगा, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, ए इंटरेक्शन या बी बी। ये समझ पा रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा, इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, वेपर कम बनेगा, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी क्या आएगी, कम, कैलकुलेटेड से क्या आ जाएगी, वैल्यू कम आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे कैसे सॉल्यूशन दिखाएंगे, निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब इनके बात करते हैं हम लोग एग्जांपल्स की, है ना, कि इनके अंदर कैसे एग्जांपल्स लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। तो देखो कि कैसे सॉल्यूशन निगेटिव, तो निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या आ जाने चाहिए, पास पास आ जाने चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और मॉलिक्यूल पास आने का मतलब क्या है, उनके बीच में कोई नए तरीके का बॉन्ड बन जाए जिसकी वजह से क्या आ जाए, पास पास आ जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसका है, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये एग्जाम्पल आपको हर किताब में हर जगह पे मिल जाएगा। सबसे पहला फेमस एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म मतलब क्या, CHCl3, और एसीटोन मतलब क्या होता है, CH3CO CH3। तो देखो, मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने ये पेयर दे दिया आपको CHCl3 और CH3CH3, अब मैं पूछूं क्या ये आइडियल सॉल्यूशन होगा कि नॉन आइडियल होगा। पॉजिटिव निगेटिव तो छोड़ दो, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव वो बाद में है। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं क्या मिक्सचर, तो ये कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो ये पोलर नेचर का है, नॉन पोलर है। आइडियल के लिए मैंने क्या बताया था, सीधा तरीका, दोनों कंपोनेंट नियरली सेम पोलर नेचर होने चाहिए और मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होना चाहिए, सेम। तो आप देखो इसके एग्जांपल देखो, इनके एग्जांपल देखते ही पता चलता है आइडियल है। बेंजीन, टोल्यूइन, CH3OH, C2H5OH होमोलोगस हो गए, क्लोराइड ब्रोमाइड है, हेक्सेन हेप्टेन है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आइडियल तो देख के देखो, सॉल्यूशन देख के तो पता चल जाएगा कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल है। पॉजिटिव है निगेटिव तो बात की बात है, लेकिन आइडियल है कि नॉन आइडियल है ये तो हम पता कर सकते हैं ना। तो ये कभी भी आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाला नहीं है। तो ये कैसा बनाएगा, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में कौन सा बनाता है, निगेटिव डेविएशन। कैसे पता चलेगा निगेटिव डेविएशन को बनाता है, अब देखो बेटा इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स तो हमको याद ही रखने, ध्यान ही रखने, पर मैं एक रफ आइडिया जरूर दूंगा कि कैसे ध्यान में रखना है हमें। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हमेशा कैसे बनाते हैं, निगेटिव डेविएटेड। देखो कैसे होता है, इसमें बनेगा कैसे, निगेटिव डेविएशन कैसे दिखाता है। CHCl3 कैसे बनाओगे आप, CCl Cl, ठीक है, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, ये CHCl3 हो गया। और इसी तरीके से इसे बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड हो एसीटोन को, CH3 और CH3, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ना, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कभी भी H बॉन्ड बना सकता है क्या। तो इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, और फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल है। लेकिन ऑर्गेनिक में कार्बन से जुड़ा हुआ अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, देखो क्लोरीन, 3 क्लोरीन लगे इस कार्बन के ऊपर, तो क्लोरीन यहाँ से माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये सब आपने पढ़ लिया होगा, माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो देखो ये यहाँ से कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई की इफेक्ट की वजह से वैसे भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना, तो माइनस आई की इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, अपने तरफ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कार्बन के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे क्या, देखो क्लोरीन ने खींच लिया कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और कार्बन के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे। और सामने से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है ना, तो ऑक्सीजन आराम से अपना एक लोन पेयर उठा के किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। तो ये इस तरीके की कंडीशन अगर बनती है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H बॉन्ड का।
तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये मॉलिक्यूल जुड़ के क्या आ गए, पास में आ गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन कैसा डेविएशन दिखाता है, निगेटिव डेविएशन। तो एक रफ आइडिया लग गया किस तरीके से, जिनमें भी किस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा वो वाले किस तरीके के सॉल्यूशन हमारे डेविएशन किस तरीके के दिखाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक मैं यहाँ पे जनरल रूल की तरह ही बता देता हूँ, ये नोट करके इन जनरल ध्यान ही रखना इस चीज को, है ना। एग्जाम्पल्स तो आपको याद ही रखने हैं कि कौन कौन से निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, पर एक जनरल तरीका मैं ये बता देता हूँ। दो चीजें ध्यान रखो, है ना, इन जनरल। पहला तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता हो, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता हो, फॉर्म होता हो, वो लोग कैसा डेविएशन दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं अगर मैं, तो जैसे CHX3 टाइप का कोई भी कंपाउंड, जैसे CHCl3 है, जहां पे X हमारे लिए क्लोरीन या ब्रोमीन जनरली होगा, ठीक है। CHX3 टाइप के कंपाउंड के साथ अगर हमने ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड ले लिया, तो कंटेनिंग कंपाउंड जनरली CHX3 में X मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन हो, जनरली यही दो मिलते हैं हमें। और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई अगर ले लिया उनके साथ में हमने, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और CHX3, है ना। तो इस तरीके के जगह पे H बॉन्ड बनने का चांस होता है। तो जनरली ये किस तरीके का डेविएशन दिखाएंगे, निगेटिव। और सेकेंड एक जनरल में इन जनरल ध्यान रखना, है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और H2O, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कभी भी H2O को ले लिया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ H2O हमेशा कैसा डेविएशन दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ H2O मतलब हम लोग जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं अपने पास, है ना, HClO4, H2SO4, ठीक है, HNO3, उसके बाद HI, HCl और HBr, है ना। ये 6 एसिड हैं, इन 6 एसिड को हम लोग कैसा मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कभी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर H2 आ जाए तो वो हमारे लिए कैसा डेविएशन दिखाने वाला सॉल्यूशन होगा, निगेटिव डेविएशन दिखाने वाला होगा। तो निगेटिव डेविएशन में सारी चीजें क्या होनी है, निगेटिव हो जानी है, लेस देन 0। ये दो तो मैंने बताए थे सब में फिक्स है कि इन दोनों में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। डेल्टा S मिक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है और डेल्टा G मिक्स हमेशा ही निगेटिव है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव डेविएटेड हो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो। तो और ये वेल नोन एग्जांपल में एक ये ध्यान रखिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। और इन जनरल मैंने बता दिया हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी फॉर्म हो सकता है वहां निगेटिव डेविएशन आएगा। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कभी भी H2O का अगर दे दिया तो वहां पे भी क्या हो जाता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इस तरीके के सॉल्यूशन कैसे डेविएशन दिखाएंगे, निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और एग्जाम्पल्स तो आपको जो भी हैं, है ना, दिए हुए उन सब एग्जाम्पल्स को आपको याद ही रखना है ना। खैर मैं एग्जाम्पल्स मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो साइड में, है ना, सारे एग्जाम्पल्स में मेंशन कर देता हूँ। जैसे आपका एसीटोन प्लस एनिलीन हो जाता है, एसीटोन को एनिलीन के साथ दे दिया अगर, तो एसीटोन और एनिलीन भी कैसा दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल बेटा याद रखने हैं ना, एग्जांपल्स थोड़े से पूछ लेता है कभी कभी, तो एग्जांपल हमको ध्यान रखना पड़ता है। वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, ये तो मैंने अभी समझा दिया है। यहाँ पे HCl के H2O के साथ जोड़ोगे तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव डेविएशन। तो वाटर प्लस HCl हो जाएगा इस तरीके से, है ना। एसिटिक एसिड प्लस पिराडीन, तो ये कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखिए। सबसे वेल नोन एग्जांपल ये है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जिसको दिमाग में आप फिक्स रखिएगा हमेशा। एक है एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, पिरिडीन ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब किस तरीके के हैं, निगेटिव डेविएटेड हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो इसको बेटा एकदम से ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। बाकी एक जनरल आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो गई, नॉन आइडियल में निगेटिव डेविएशन का। अब एक चीज और क्या इसका देखना है हमें, 1 2 3 4 5 6 चीजें देख ली, एक हमें बस इसका क्या देखना है, ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ कैसे किस तरीके से होता है। तो लाओ ग्राफ को भी यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन इसके एक ग्राफ में एक खास बात होती है ना। चलो उसको नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा मैं, पहले ग्राफ की बात कर ले। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे लिए किसकी एक्सिस होगी, मोल फ्रैक्शन की। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब देखना इनको बुक्स में जब उठाओगे ना तो देखो ये डॉटेड लाइन में दिखाई देंगे, ये इस तरीके से। ये P0A हो जाता था अपने लिए,
ठीक है, ये देखो डॉटेड लाइन से ये भी दिखाएगा। ये वाला कौन सा है, पी नॉट बी, ये वाला पी नॉट बी है, ये वाला पी नॉट ए है, और जब इसको मिलाते थे तो ये क्या बनता था, पी ए। तो इनका ग्राफ जो होता है ये कैसे है, निगेटिव डेविएटेड है ना, तो निगेटिव डेविएटेड का सब वैल्यू छोटी हो जाती है ना, तो ये देखो ये ग्राफ भी नीचे से जाता है थोड़ा सा, है ना, जो एक्सपेक्टेड है उससे नीचे जाएगा। ये वाला ग्राफ भी थोड़ा सा नीचे से जाएगा, ये वाला ग्राफ भी क्या होता है, नीचे से जाता है, और जो ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ है ये भी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से जाएगा इस तरीके से। तो देखो ये नीचे से इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो निगेटिव डेविएटेड ग्राफ में जो भी एक्सपेक्टेड लाइन है उनसे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे से जाने लगता है। और इसमें एक और खास बात है, हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले पेज पे फिर से ग्राफ बना के और उसको समझाता हूँ क्या होता है। तो इस ग्राफ को हम लोग फिर से देखते हैं किस तरीके से बनाने, क्योंकि इस ग्राफ की एक खास बात होती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो उससे मैं बताने के लिए नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी हम लोग यही समझेंगे कि एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, किस तरीके से, ठीक है। तो देखो देखो बेटा, अगर ग्राफ की बात करें हम लोग तो ये वेपर प्रेशर की एक्सिस होती है हमारे लिए, ठीक है। नीचे हमारे लिए मोल फ्रैक्शन की एक्सिस होती है। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो पी नॉट एक्स ऐसे आता है और पी नॉट बी ऐसे आता था, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करो तो ये यहां से मिला हुआ पॉइंट आता था। लेकिन इनमें क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा मेन जो डेविएट हो जाता है ना, पी ए की वैल्यू पी नॉट एक्स से कम हो जाती है और पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से कम हो जाती है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से नीचे आते हैं ग्राफ थोड़े से। ये हमारे लिए क्या है, पी नॉट बी था, ये हमारे लिए क्या है, पी नॉट ए था, ये हमारे लिए पी का होता था, ये पी नॉट बी। तो पी नॉट बी थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा तो नीचे से होगा, ये ग्राफ भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। पी नॉट ए का भी ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, पी नॉट ए का भी ग्राफ कहां से जाएगा, थोड़ा नीचे। और जो सॉल्यूशन का ग्राफ है ये भी थोड़ा सा क्या होगा, नीचे से जाएगा इस तरीके से। देखो ये सॉल्यूशन वाले ग्राफ को मैं दिखा रहा हूँ, देखो जो पी सॉल्यूशन बनेगा, एक्चुअल में तो आइडियल रहता तो सीधा बनता, लेकिन ये नॉन आइडियल है और निगेटिव डेविएटेड है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना, इस तरीके से जाएगा। और इसकी एक खास बात भी है ना, इसकी एक खास बात है, आप देख सकते हैं जाते जाते एक पॉइंट पे मिनिमम होता है ना, एक पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम, और फिर से ग्राफ क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस मिनिमम पॉइंट को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। जिस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, मिनिमम। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम। वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटते घटते आता है, एक मिनिमम वैल्यू पे आता है और फिर से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो जहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट से अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो क्या हमें पता है, वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, देखो बॉइल करने का मतलब ही क्या होता है, आपको उस चीज को, वेपर को कहां तक पहुंचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर कम होगा मतलब वो ज्यादा वेपर बनना ही नहीं चाहता। अगर ज्यादा वेपर नहीं बनेगा तो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे देखो, अगर सपोज करो किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 500 mm ऑफ Hg, मान लो 500 mm ऑफ Hg पे क्या होना है, बॉइल्ड होना है। और आपका जो वेपर प्रेशर है, सपोज करो आपका एक बार वेपर प्रेशर 200 है और एक लिक्विड है, लिक्विड मान लो ये बी का वेपर प्रेशर 200 है और लिक्विड ए का वेपर प्रेशर 400 है, तो कौन जल्दी से पहुंचेगा 500 mm ऑफ Hg तक। आप अगर हीट देना शुरू करेंगे तो 400 वाला जल्दी से पहुंच जाएगा ना। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसको कितना हीट देना पड़ेगा, इसको तो 100 mm तक ही पहुंचना है बस, और 200 वाले को तो 300 और बढ़ाना है, तो इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना, और इसको कम हीट पे ही पहुंच जाएगा। तो ये कम हीट पे पहुंचेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा उस वेपर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना होता है। वेपर प्रेशर को कहां पहुंचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो सब्सटेंस का 500 mm ऑफ Hg था, तो 200 वाले को 500 पहुंचाने पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा कि 400 वाले को, तो 200 वाले को पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अगर इसको ज्यादा हीट देना पड़ा तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा, और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। मतलब इस वो टेम्परेचर देते हैं ना, कितना टेम्परेचर देखते हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होने का मतलब, नहीं, वेपर प्रेशर अगर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे सॉल्यूशन का क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम तो
अब उल्टा बोल दिया, वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोला जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा सॉल्यूशन हमारे लिए कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, अब एजियोट्रॉप ही समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने आपको देखो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात चले, और नॉन आइडियल में हम लोग नेगेटिव डेविएशन वाले, जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं उनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने लिखाया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वी कैन सेपरेट ओनली आइडियल सॉल्यूशन। पढ़ा था हमने कि केवल आइडियल सॉल्यूशन को ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दोनों लिक्विड को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कभी भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाते हैं। और एजियोट्रॉप का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइल्ड होता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइल्ड। आप जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचने पे लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ मोल फ्रैक्शन मिलेगा ना यहाँ एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू। तो जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन आएगा ना, अगर याद हो तो वेपर फेज का कर्व भी इसी तरीके का बन रहा था। अगर मोल फ्रैक्शन वेपर में लेते थे तो बनता था। तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। याद है कि नहीं, वेपर फेज, अगर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का लेते थे तो ग्राफ कैसा आता था, कर्वेचर नेचर का आता था। तो उस पॉइंट के ऊपर, और देखो ये लिक्विड फेज में भी कर्वेचर आ गया, तो एक ऐसा पॉइंट जो मिनिमम पॉइंट रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स ए की वैल्यू वाई ए के बराबर हो जाती है, एक्स बी की वैल्यू वाई बी के बराबर हो जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आने के बाद, है ना, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, उसी को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। और एक बार आपका देखो, जैसे यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी है, और यहाँ पे क्या था, वाई ए और वाई बी, हम लोग सेपरेट कैसे कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन बार बार वेपर फेज में क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर एक्स ए और एक्स बी, वाई ए और वाई बी आपस में, एक्स ए की वैल्यू वाई ए के बराबर, एक्स बी की वैल्यू वाई बी, फिर कंडेंस करोगे फिर से वही वैल्यू मिलेगी, फिर वेपर बनाओगे फिर वही वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे लिक्विड्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लिक्विड्स को जब सेपरेट नहीं करते तो उन टाइप के लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एजियोट्रॉप का आप कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहीं पे। तो एजियोट्रॉप का मतलब क्या हो गया, a solution which boils at constant temperature। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, a solution which boils at constant temperature is known as एजियोट्रॉप, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। और जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो सब कैसे होते हैं, एजियोट्रॉप होते हैं। या तो पॉजिटिव डेविएटेड वाले होते हैं या तो निगेटिव डेविएटेड। तो ये चूंकि निगेटिव डेविएशन है, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइन ये थी, आइडियल वाली लाइन ये थी सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे से गया है। एक पॉइंट ऐसा आया है, इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। इसीलिए इनको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की खास बात क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्स होते हैं, बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं। और एजियोट्रॉप में बता दिया, जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होता है वही वेपर फेज में होता है। तो हम लोग यहाँ पे यही बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड as well as, 2 पॉइंट ध्यान रखना, as well as in vapor phase, जिस जैसा कंपोजिशन उसका लिक्विड फेज में दिखाई देगा वैसा ही कंपोजिशन क्या होगा वेपर फेज में। तो फिर अगर इसको कंडेंस करोगे तो उस लिक्विड का जब वेपर बनाओगे तो फिर से वही कंपोजिशन मिलेगा। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो इट इज not possible
so it is not possible to separate components in प्योर फॉर्म। तो ऐसे कंपोनेंट को कभी भी प्योर फॉर्म में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या एजियोट्रॉप का मतलब क्लियर हो गया? एजियोट्रॉप का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्ड होता है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। लिक्विड में भी जो कंपोजिशन दिखाई देगा वही वेपर में दिखाई देगा। इसका मतलब ऐसे को नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, ऐसो को कभी भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर है तो क्या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन कभी भी सेपरेट आउट नहीं होगा। ये जितने भी मिक्सचर मैंने लिखे हैं सब किस तरीके के हैं? ये जो अपने पास एग्जाम्पल इस तरीके के आते हैं वो सब हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप हीट करते जाएंगे तो घटते एक पॉइंट पे आएगा, मिनिमम पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद इसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी उतना ही रहेगा, वेपर फेज में भी उतना ही रहेगा। तो इस पॉइंट के बाद आप कभी भी इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन मिलेगा ना। ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हर सॉल्यूशन के लिए फिक्स है, मतलब इसके लिए अलग वैल्यू है, इसके लिए अलग वैल्यू, इसके लिए अलग है, इनके लिए अलग वैल्यू है। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। तो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसको कभी भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कैसा बना देता है? हमारे लिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना देता है। तो पॉजिटिव वाला क्या बना देगा? पॉजिटिव वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना देगा, है ना। निगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर मिनिमम होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना। और जो निगेटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला रहेगा ना, वो ऊपर से जाएगा तो उस पर एक मैक्सिमम मिलेगा, तो उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल देते। तो एजियोट्रॉप का मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये हमारे लिए नेगेटिव डेविएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव डेविएशन वाले क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं पॉजिटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड में क्या रहेगा? ये भी इंटरेक्शन यहाँ स्ट्रॉन्गर है तो उसमें क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा। वीकर हो जाएगा तो पॉजिटिव, तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, तो सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, साइन बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस उसको भी देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट पार्ट में। चलो पहला हमारे पास था सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सेकंड की हम लोग बात करें तो सेकंड हम लोग कौन सा ले सकते हैं? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा डेविएशन दिखाए? पॉजिटिव डेविएशन दिखाए राउल्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से दिखाने का मतलब क्या है? अब और जो ऑब्जर्वेशन वाला वेपर प्रेशर मिल रहा था हमारा, वो क्या हो जाए? ज्यादा। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का मतलब क्या है? ये जो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कैलकुलेटेड मान लो 500 आई और ऑब्जर्वेशन से 700 आ गया, तो ये तो 500 कैलकुलेशन दिया लेकिन ये 700 दे दिया, तो इसका मतलब है क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया एक्सपेक्टेड से, तो कैसा है? पॉजिटिव। और ये वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब ज्यादा वेपर बनेगा। और ज्यादा वेपर कब बनेगा? जब ए बी के मॉलिक्यूल क्या हो? दूर दूर हो, मतलब इनमें इंटरेक्शन बढ़े नहीं, उल्टे इंटरेक्शन क्या हो? टूट जाए। जितने ज्यादा दूर मॉलिक्यूल जाएंगे ये वेपर ज्यादा बनेगा, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो हम लोग निगेटिव में क्या लिखे थे? निगेटिव में हम लोगों ने लिखा था ऐसा सोल्यूशन जिनमें ए बी इंटरेक्शन क्या हो? स्ट्रॉन्गर। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी इंटरेक्शन उल्टे क्या हो जाए? वीकर। तो हम लोग यही बोलेंगे इसमें, सॉल्यूशन इन विच AB interaction is weaker than A or BB interaction। ठीक ना। इंटरेक्शन के टर्म्स में इसमें क्या होना चाहिए? वीकर होना चाहिए ना, और उसमें स्ट्रॉन्गर। वीकर रहेगा तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वेपर उतना ज्यादा नहीं। इंटरेक्शन वीकर रहेगा तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, ज्यादा वेपर बनेगा तो ऑब्जर्व वाली वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। तो यही हम लोग बोल रहे हैं, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए और बीबी इंटरेक्शन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन क्या करते हैं? राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन दिखाते हैं? हमारे लिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो इनके अंदर जैसे इसमें हम लोगों ने सारे 5 पॉइंट्स देखे थे ना इनके, इसके अंदर भी पॉइंट्स देखे। तो राउल्स लॉ दैट इज, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि जो ऑब्जर्वेशन से वेपर प्रेशर अब मिलने वाला है, ऑब्जर्वेशन से वीकर हो गया है ना, तो ऑब्जर्वेशन से जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, कैलकुलेटेड से ज़्यादा। जितना आना चाहिए था, मान लो आप कैलकुलेशन किए थे 500 आना चाहिए था, लेकिन आ गया कितना, 600। 600 आने का मतलब क्या हो गया है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। जो होना चाहिए था उससे पॉजिटिव ही डेविएट हो रहा है। आपने उम्मीद की कि मेरे 500 मार्क्स आए है ना 600 के पेपर में, और पता चला आपके 550 आ गए, तो आप कैसे डेविएशन थे, पॉजिटिव डेविएटेड। तो पी ऑब्जर्व क्या होगा, कैलकुलेटेड से इसमें ज्यादा दिखाई देगा। तो इसमें भी उन सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, जैसे इसमें हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना एक एक, इस तरीके के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बात करें जो हमें ध्यान रखना है, तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू क्या होगी इसमें, कैलकुलेटेड से ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव डेविएटेड है ना, तो ऑब्जर्वेशन वाली कैलकुलेटेड से क्या नहीं है, ज़्यादा। और कैलकुलेटेड का मतलब क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जो वैल्यू हम ये कैलकुलेट करेंगे इससे ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो ये तो गिवन रहेगी और ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक। और साथ ही क्या बोलोगे, पी ए की भी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पी नॉट ए एक्स से ज़्यादा आने वाली है, और पी बी की भी जो वैल्यू होगी वो पी नॉट बी एक्स बी से क्या आएगी, ज़्यादा। अब मतलब ग्राफ पूरा ऊपर जाएगा, है ना, पॉजिटिव डेविएटेड होने का मतलब। फिर नेक्स्ट बात करें, है ना, इसी से देखते चलो, इसी सीक्वेंस में देखना सब, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स की बात करोगे तो डेल्टा वी मिक्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएटेड है। वीकर हो गया मतलब वो मॉलिक्यूल दूर गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्स की बात करो तो डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इनके अंदर, ठीक है। और 2 पॉइंट तो मैंने बताए थे फिक्स है अपने पास, कौन कौन से, डेल्टा एस मिक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़नी है। और डेल्टा जी मिक्स ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस सॉल्यूशन बनना क्या है, एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और लास्ट एक और पॉइंट की बात करें हम लोग इंटरेक्शन की, तो इसमें ए बी इंटरेक्शन क्या हो चुका है, वीकर, तो हम लोग ये लिखेंगे ए बी इंटरेक्शन जो है, ए बी इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्शन अब वीकर हो जाएगा, किससे वीकर हो जाएगा, ए और बी बी इंटरेक्शन से। ए और बी बी इंटरेक्शन से अब क्या होगा, ए बी का इंटरेक्शन क्या हो गया, वीकर। मतलब अब इसमें बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड क्या हो, टूट जाए, है ना, बॉन्ड टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो ऐसे सॉल्यूशन कैसे डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव। मतलब इनमें बॉन्ड बनेगा नहीं, मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो अगर इनमें हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि इनमें किस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे, तो एक पॉइंट और ग्राफ वाली बात कर लें अगर, तो देखो इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ पहले कर ले फिर एग्जांपल्स देखते हैं। ये वेपर प्रेशर एक्सिस है और ये वाली कौन सी एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर आइडियल की बात करो तो आइडियली तो ग्राफ इस तरीके का आना चाहिए था, आइडियली ग्राफ तो इस तरीके का आना चाहिए था, डॉटेड वाली लाइन से। लेकिन चूंकि ये कैसा पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव होगा तो हर वैल्यू क्या हो रही है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा ना। तो ये वाला ग्राफ देखो ये भी ऊपर से जाने लगेगा। ये कौन सा, ये पॉइंट पी नॉट बी है, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, पी नॉट ए था अपने लिए। तो देखो ये पी नॉट बी की वैल्यू भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई पी बी की वैल्यू। इसी तरीके से पी नॉट ए वाला भी ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, है ना। एक्चुअल सीधा लाइन जाना चाहिए था आइडियल रहता तो, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेविएटेड है तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन। और सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन का ग्राफ भी क्या होगा, इस तरीके से पॉजिटिव डेविएटेड होगा। ये कैसा होगा, ये ओरिजिनल लाइन ये दिखा रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा ये भी पॉजिटिव डेविएटेड है, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब इसमें भी देखो जरा सा, इसमें भी स्पेशल पॉइंट आ गया, कैसे, ये बढ़ते बढ़ते देखो एक बार मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है और फिर से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारे लिए, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। देखो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, इस ग्राफ में तो नीचे जा रहे थे ना सारी लाइनें, पीवी वाली भी, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर क्या कम होते होते मिनिमम हो रहा था, फिर बढ़ने लग रहा था। तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली होते हैं ना दोनों। तो यहाँ पे तो देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक मैक्सिमम पे वैल्यू पे आया और फिर धीरे से क्या हुआ, कम। तो अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो हमें पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, मिनिमम। और अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो इस तरीके का भी एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा, यहाँ तक जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन एक्स से मिलेगा, एक्स भी मिलेगा, जो अभी मैंने समझाया आपको यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में जो समझाया,
कि एक मैक्सिमम बॉइलिंग वाला होता है, तो इस तरीके के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आया है तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन वालों को क्या नाम दिया जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखो इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव डेविएटेड वाले को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और निगेटिव डेविएटेड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप का मतलब मैंने बता दिया था, जिसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद है ना कंपोजिशन क्या हो जाता है, लिक्विड और वेपर में सेम हो जाता है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो क्या होने लगता है, बॉइल्ड होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके के को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाएगा। अब लास्ट एक बस हम लोग किसके बारे में बात कर ले, इसके एग्जाम्पल की। तो समझ गए, ए बी वीकर होना चाहिए, ए और बी से, और ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से ज्यादा, और ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर में क्या क्या होगा, सब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी एक्सपेक्टेड से। ठीक है, ये दोनों तो मैंने बता ही दिया था, ये दोनों फिक्स है, किसी में भी चेंज नहीं है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ेगी और डेल्टा जी हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स बदल सकते हैं, हमने ये समझ लिया। और एक हम लोग और बस बात किसके बारे में कर लें, इसके एग्जाम्पल की। तो इनके अंदर उस तरीके का एग्जाम्पल आएगा बेटा जिनमें मॉलिक्यूल में क्या हो, अट्रैक्शन वीकर हो जाए ना। तो मॉलिक्यूल बनने के बाद अट्रैक्शन वीकर होने का मतलब इनमें अगर ध्यान रखो, देखो इसमें हम लोग, मैंने क्या बताया था, इसमें हमारा निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, एच बॉन्ड फॉर्म हो रहा था तो मॉलिक्यूल पास में आ रहे थे। और इसमें जो वेल नोन एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें क्या होगा, एच बॉन्ड ब्रेक हो। ऐसे एग्जाम्पल्स इनमें ले लें हम लोग जनरली, जिनके अंदर एच बॉन्ड बने नहीं, उल्टे एच बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। मतलब एक के अंदर एच बॉन्ड हो और दूसरे के अंदर एच बॉन्ड मौजूद ही ना हो। जैसे अल्कोहल के अंदर एच बॉन्ड है और वाटर के अंदर एच बॉन्ड नहीं है, तो वाटर को अल्कोहल में डाल दो तो क्या करेगा, जाके उसके बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना। तो इस तरीके का हमें एच बॉन्ड ब्रेक होने वाले, तो एच बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हमारे पास वेल क्या होना चाहिए, वन कंपोनेंट। कैसे पता चलेगा एच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जनरल तरीका मैं बता रहा हूं, फाइनली तो आपको एग्जांपल्स याद ही रखने हैं, पर मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे। वन कंपोनेंट शुड हैव एच बॉन्ड। किसी एक कंपोनेंट के पास अगर एच बॉन्ड मौजूद है और सेकेंड कंपोनेंट, अनदर कंपोनेंट जो दूसरा कंपोनेंट है, अनदर कंपोनेंट शुड नॉट हैव एच बॉन्ड। एक कंपोनेंट के पास एच बॉन्ड हो और दूसरे के पास एच बॉन्ड ना हो, तो मतलब यहाँ पे एच बॉन्ड प्रेजेंट हो, किसी एक कंपोनेंट में क्या हो, एच बॉन्ड मौजूद हो, और एक दूसरा ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर एच बॉन्ड क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक ना, तो एक कंपोनेंट में अगर एच बॉन्ड मौजूद है, दूसरे में एच बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जनरली एच बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीकर, और वीकर इंटरेक्शन अगर हो गया तो कैसा डेविएशन दिखाने लगेगा, पॉजिटिव, क्योंकि उतना ही ज्यादा वेपर उनमें बनने लगेगा। तो जनरली इनका जो वेल नोन एग्जाम्पल्स है वो आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद ही रखना आपको। तरीका मैंने जनरल एक ये सिखा दिया, एक में एच बॉन्ड हो, दूसरे में एच बॉन्ड ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं H2O प्लस C6H6, तो अब देखो H2O मतलब वाटर है, एच बॉन्ड होता है, C6H6 क्या है अपने पास, बेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो एक में एब्सेंट है और एक में प्रेजेंट है। तो जो वेल नोन एग्जाम्पल्स है उनको ध्यान रखो। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, H2O को हमने C7H8 के साथ ले लिया, टोल्यूइन के साथ ले लिया। ठीक है, थर्ड जैसे एग्जाम्पल C2H5OH, है ना, एल्कोहल है, और एल्कोहल के साथ हमने मान लो बेंजीन को ले लिया C6H6, तो इसमें भी हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिए CH3OH प्लस C7H8, इस तरीके के। अब ये तो कॉमनली जो ये तरीका मैंने बताया उससे ध्यान रख सकते हो। अब ये वाले स्पेशल है, इनको ध्यान ही रखना है ना बेटा, ये खूब पूछे गए हैं एग्जाम्पल, इनको रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ। फिफ्थ वाला जैसे वाटर प्लस इथेनॉल, तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो एच बॉन्ड ब्रेक होने का चांस नहीं है, तो ये आपको मैंने इसलिए कहा है कि ये आपको ध्यान रखना है। वाटर प्लस इथेनॉल का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड इंपॉर्टेंट, वाटर प्लस मिथेनॉल, ये सबसे ज्यादा पूछे गए ना, इन दोनों को तो ध्यान ही रखो। वाटर प्लस मिथेनॉल ये भी कैसा दिखाता है,
पॉजिटिव डेविएशन हमारे लिए दिखाता है। इनको ध्यान में रखना, ये दो स्पेशल हैं, सबसे ज्यादा बार एग्जाम्पल्स पूछे गए इन दोनों के। और एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स तो सारे लिख देता हूँ आपको, है ना, ताकि एग्जाम्पल ढूंढने में दिक्कत ना हो, पर एक तरीका रफ आइडिया मैंने दे दिया, उससे देख लेना। ये दोनों याद ही रखना आप, है ना, अच्छे से। CCl4 प्लस टोल्यूइन, अब दोनों देखो नॉन पोलर है, तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि सर ये लॉ काम नहीं किया, तो कहीं कहीं लगेगा बेटा, हर जगह पे नहीं। ये रफ आइडिया के लिए मैंने दिया है बस। जैसे इन पे ऊपर देखो, इनको आपको ध्यान रखना है। CCl4 प्लस टोल्यूइन के अंदर भी होगा इस तरीके का, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। CCl4 प्लस CSCl3 पॉजिटिव डेविएशन। तो जनरली हमसे पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है ऐसा नहीं पूछता, हमसे पूछता आइडियल है कि नॉन आइडियल। तो आइडियल का आइडिया तो मैंने दे दिया, आइडियल में तो क्या होना चाहिए, लगभग पोलर नेचर और साइज जो सेम होना चाहिए। नॉन आइडियल देख के हमें पता चल जाता है, और उसमें भी अगर हमसे पॉजिटिव डेविएटेड पूछता है तो ये दो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट। निगेटिव पूछेगा तो मैंने बता दिया आपको, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल है जैसे, और एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल्स तो मैं दे देता हूँ आपको, याद रखना थोड़ा है पड़ेगा इसे। जैसे इनमें से, जैसे ये मेन इंपॉर्टेंट है जिनको रेड कलर से लिखा है आपका, है ना। इसी तरीके से एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन भी कैसा है, पॉजिटिव डेविएटेड है। अगले एग्जाम्पल की बात करूं अगर, तो जैसे CCl4 प्लस CH3OH, तो देखो CCl4 के साथ 3 एग्जाम्पल है ना, ये भी कैसा है, पॉजिटिव डेविएटेड। साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2, तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं इसके अंदर, है ना। जैसे देखो 11वां एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो एसीटोन को बेंजीन के साथ भी पॉजिटिव है, और एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CH2, ये भी कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। और एक और एग्जाम्पल की बात करो अगर, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, नोटबुक उठाते हैं, किताब में देख देख के सारे एग्जांपल्स पढ़ा देते हैं, है ना, और वो बोल देते हैं इनको ध्यान रखो। मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया, जिनमें H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उनको ध्यान रखना। जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें वाटर प्लस इथेनॉल का क्वेश्चन आता है, वाटर प्लस मिथेनॉल का आता है। बाकी इनमें CCl4 के साथ आप देख सकते हो 3 एग्जाम्पल आपके हैं, टोल्यूइन, CSCl3 और CH3OH। एसीटोन के साथ आप देखो 2 एग्जाम्पल है, एसीटोन बेंजीन और एसीटोन CH2, और साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल एक ये है। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही दोनों हैं। और H बॉन्ड ब्रेक होने वाला आइडिया मैंने दे दिया, एक में मौजूद है जैसे H2 और इसमें मौजूद नहीं है, तो H2O(C6H6), H2O(C7), इसमें देखो। अब इसको C6 और H6 और C7 H8 अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन और टोल्यूइन। तो बेंजीन और टोल्यूइन तो हमें पता ही है कैसा बनाने वाला, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने पढ़ा दिया। इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल टाइप के प्रॉब्लम है ना, और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम काफी इजी इनमें होते हैं। आपको मैं बुकलेट का बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ उसे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टॉपिक हमारा जो दिया है, ये हमारा सेक्शन F दिया है बुकलेट में, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में इसे दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर बस ये स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से होता है, ठीक है। थैंक यू।